लखनऊ के मलिहाबाद का रहने वाला विजय अपनी मां सुंदरी, 2 बेटियों और भाई के साथ में रहता है। लगभग 3 साल पहले उसकी पत्नी गायत्री की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी। 7 जून की रात 8 बजे के आसपास वो अपने घर से निकलता है, लेकिन फिर घर वापस नहीं आता है। सुबह 3 बजे के आसपास उसके घर के सामने रहने वाली उसकी जो भाभी है कुंती, वो उसके घर पर आती है और उसकी माँ सुंदरी से कहती है कि किसी ने विजय की हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी पास के एक प्लाट में पड़ी हुई है। जैसे ये बात परिवार वालों को पता चलती है, वो लोग तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि विजय मरा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले परिवार वाले कुछ कर पाते, उसकी भाभी जो कुंती थी वो उससे लिपट करके रोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे देवर विजय की किसने हत्या कर दी है। और इसके बाद गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और फिर विजय की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो क्या थी विजय के मर्डर के पीछे की असली कहानी और उसकी हत्या के बारे में सबसे पहले उसकी भाभी कुंती को क्यों पता चला था? क्या ये पूरी साजिश भाभी और देवर के रिश्ते के बीच लिखी गई थी? जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। विजय की डेड बॉडी मिलने के बाद में पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती थी और इसके बाद पुलिस की टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को इस बात का पता चल गया था कि विजय की हत्या की गई है, लेकिन उसकी हत्या किसने की थी और किसकी ये साजिश थी, इसके बारे में भी पुलिस को कुछ भी नहीं मालूम था। पुलिस की टीम सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ करती है तो उन्हें एक ऐसी बात पता चलती है जो शायद इशारा कर रही थी कि विजय की हत्या इसी वजह से की गई है। गाँव वाले पुलिस की टीम को बताते हैं कि विजय का अपने घर के सामने रहने वाली उसकी जो भाभी कुंती है उसके साथ अवैध संबंध थे और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि लगभग 3 साल पहले विजय की पत्नी गायत्री की मौत हो गई थी और इसके बाद कुंती और विजय के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं और अक्सर विजय अपनी भाभी कुंती के घर में ही रहता था। और इसके बारे में शुरुआत में तो कुंती के पति सुरेश को नहीं मालूम था, लेकिन जब उसको इनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है तो उसने इन दोनों के रिलेशन का विरोध करना शुरू कर दिया था। और जिसके बाद में कुंती विजय के साथ हरियाणा चली गई थी और लगभग 3 महीने पहले कुंती विजय के साथ में मलिहाबाद वापस आ गई थी। तो इस तरीके की जानकारी जब पुलिस को गाँव वालों से मिलती है तो पुलिस विजय की माँ सुंदरी और उसके भाई से पूछताछ करती है और यहाँ पर उसकी माँ सुंदरी और भाई यही बताते हैं कि हाँ, विजय का अपनी भाभी कुंती के साथ में अवैध संबंध था। और इनके रिश्ते को लेकर के जब गांव में चर्चा होने लगी थी और परिवार वालों के साथ साथ सभी को पता चल गया था तो दोनों हरियाणा चले गए थे और लगभग 3 महीने पहले दोनों वापस मलिहाबाद गाँव आ गए थे। तो जब इस तरीके की जानकारी गाँव वालों के साथ साथ विजय के परिवार वालों से पुलिस को होती है तो पुलिस ने शक के आधार पर कुंती को गिरफ्तार कर लिया था। और फिर थाने में जब उससे पूछताछ की तो वह शुरू में तो टाल मटोल करने लगे और उसने यही कहा कि 7 जून की रात को 8 बजे के आसपास विजय उसके घर पर आया था, लेकिन इसके बाद वो घर से चला गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। कुंती के इस बयान के बाद में पुलिस ने उससे यह पूछा कि विजय की तुम्हारे घर से जाने के बाद में यदि तुमको इस बात की जानकारी नहीं थी कि विजय कहाँ गया हुआ है तो फिर तुम्हें 3 बजे सुबह ये किसने बताया कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी डेड बॉडी गाँव के प्लाट में पड़ी हुई है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पुलिस की टीम कुंती से करती है तो कुंती के चेहरे का फेस एक्सप्रेशन बदलने लगता है और वो घबराने लगती है और अब पुलिस को यह लग रहा था कि शायद कुंती कुछ हमसे छुपा रही है। और इसके बाद पुलिस की टीम उससे यह कहती है कि हमारे पास सभी सबूत हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि विजय की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि तुमने कराई है। और जब पुलिस की टीम उसके ऊपर दबाव बनाती है तो कुंती पूरा राज खोल करके रख देती है कि जिसकी वजह से उसने विजय की हत्या कराई थी और इसके बाद में उसके परिवार वालों को जानकारी दे दी और इस तरीके की नौटंकी कर रही थी उन लोगों के सामने कि उन्हें ऐसा लगे कि कुंती को उसके मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन इस पूरी साजिश को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय की भाभी कुंती थी। उसकी इस साजिश में उसका पति सुरेश और उसका एक दोस्त है जब्बार, ये सभी शामिल थे। उसने बताया कि 7 जून की रात 8 बजे के आसपास जब विजय उसके घर में आया था तो यहाँ पर बैठ करके सबने पहले नशेबाजी की। उस समय के बाद में मेरा विजय से झगड़ा हो गया क्योंकि विजय को इस बात की जानकारी हो गई थी कि मेरे विजय के साथ में तो अवैध संबंध ही है, साथ ही साथ मेरे अपने पति सुरेश के दोस्त जब्बार के साथ में भी अवैध संबंध है। और जब्बार के साथ मेरे जो अवैध संबंध थे उनकी जानकारी होने के बाद में विजय इसका लगातार विरोध कर रहा था और वह मेरे ऊपर दबाव बना रहा था कि वो जब्बार के साथ में जो उसके रिलेशन है उनको यहीं खत्म कर दे, नहीं तो वो ये पूरी बात उसके पति सुरेश को बता देगी। और अब कुंती को यह लग रहा था कि मैं पहले ही अपने पति सुरेश को धोखा दे चुकी हूँ कि मेरा विजय के साथ में अवैध संबंध है और जब उसको इस बात का पता चलेगा कि जब्बार के साथ में भी मेरे ऐसे रिलेशन है तो उसको बहुत बुरा लगेगा और ये बात उसके पति सुरेश तक ना पहुंचे, इसके लिए उसने विजय को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इस प्लान में उसने अपने पति सुरेश और जब्बार को मिलाया और यहाँ पर उसने सुरेश से यह कहा कि अब वो विजय से तंग आ चुकी है और अब वो उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती है। वह अपने
विजय के साथ में जो भी रिलेशन है उनको तोड़ना चाहती है, लेकिन विजय इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है और वो अब मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। तो जब ये सब बातें सुरेश को पता चलती है तो सुरेश ये कहता है कि तुमने ठीक किया है और यदि विजय तुमको परेशान कर रहा है तो हम दोनों मिल करके उसको अपने रास्ते से हटा लेंगे। और इसके बाद कुंती अपने पति सुरेश और उसके दोस्त जब्बार के साथ मिल करके 7 जून की रात को विजय के मर्डर का प्लान बनाती है, उसको घर पर बुलाती है, फिर वहाँ पर ये लोग नशेबाजी करते हैं और फिर मौका पा करके ये उसकी हत्या कर देती है और फिर उसको पास के प्लाट में उसके डेड बॉडी को फेंक देती है। और रात 3 बजे के आसपास विजय की मां सुंदरी को बताती है कि किसी ने विजय की हत्या कर दी है, उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया है प्लाट में। और वे परिवार वालों के पहुंचने से पहले खुद ही वहां पर पहुंच जाती है और रोने का ढोंग करने लगती है और उसकी डेड बॉडी से लिपट करके जोर जोर से रो रही थी। और इसी समय पर गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और जिसके बाद में पुलिस ने इस पूरे केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और विजय के असली हत्यारे यानी कि उसकी भाभी कुंती और जो उसका नया आशिक था जब्बार और उसके पति सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है और इनके बयान के आधार पर इनको अदालत में पेश किया गया और अब इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।